एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ क्या अगर आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल है या फिर आप साड़ी में पतला दिखना चाहती हैं तो आप किस तरह से साड़ी को पहन सकते हैं, कौन सी साड़ी चूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आई हूँ आज आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सी टेक्निक्स है जो अप्लाई करके आप पतले भी लग सकते हैं, लंबे भी लग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए भी है और जेनरस जिसके पास अमाउंट ऑफ टमी फैट है या जो आर ग्लास बॉडी तो एकदम परफेक्ट होती है, जिसकी आर ग्लास नहीं है, एप्पल शेप है, पियर शेप है, तो वो लोग भी ये वाली टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कि आप किस तरह से अपनी साड़ी का फैब्रिक चुनें। फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। एक इंसान की अपीयरेंस के लिए साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं या फिर आप थोड़ा सा आपका टमी फैट निकला हुआ है तो आप बल्कि लगने वाले फैब्रिक्स को अवॉइड कीजिए। अब बल्कि कौन से लगते हैं? बल्कि लगते हैं या तो सिल्क लगता है या चंदेरी कॉटन लगता है। ये बहुत ज़्यादा एकदम फूला सा इफेक्ट देते हैं और साड़ी पहनने के बाद मतलब आपकी शेप इतनी होती है बट वो इतनी दिखा देते हैं। तो वो उसको वाले फैब्रिक्स आपको पहनने अवॉइड करने चाहिए। आपको फिर पहनना क्या है? तो आपको पहनने के लिए चाहिए कि आप जॉर्जेट की साड़ी पहने या जो सॉफ्ट सिल्क होता है जो बॉडी के साथ एकदम से वो हो जाता है, एकदम बॉडी की शेप ले लेता है, वो वाला सिल्क पहनना चाहिए। या फिर आप शिफॉन की साड़ीज पहन सकते हैं, नेट पहन सकते हैं। नेट इतना फूला नहीं लगता है, सॉफ्ट नेट जो होता है वो उसकी साड़ीज पहन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनकी साड़ीज पहन सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं। तो जो हैवी बहुत ज़्यादा बल्कि सा जो अपीयरेंस देती हैं वो साड़ीज, वो अवॉइड कीजिए। जो प्योर कॉटन की साड़ीज होती हैं वो वैसे ही स्टार्च लगा होता है तो वो बहुत फूला सा इफेक्ट देती हैं, वो वाली साड़ीज आप अवॉइड कीजिए। प्योर सिल्क की साड़ीज वो बहुत स्टिफ होती हैं, कड़ी होती हैं, तो वो बहुत बल्कि सा इफेक्ट देती हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। तो ये वाले फैब्रिक्स आप बिल्कुल नहीं पहनिए। और जो पहनने वाले हैं आप शिफॉन जॉर्जेट पहनिए। ये गर्मी सर्दी सब जगह पे पहन सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा फ्लोई होता है। जैसे ये देखिए मेरी साड़ी है, बहुत फ्लोई है मटेरियल। अब मैं कितनी भी चाहे मोटी हूँ या पतली हूँ तो ये मेरी बॉडी को हग कर लेगा और बहुत ज़्यादा मैं लीन दिखाई दूंगी, इसमें थिन दिखाई दूंगी। तो सबसे बड़ा तो रोल फैब्रिक का ही होता है। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ कौन सा पॉइंट है। अगर आप थोड़े से हैवियर साइड में हैं या फिर आप थोड़े से शॉर्ट हाइटेड है तो आप डार्क कलर्स को चूज कीजिए। डार्क कलर्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है सभी लड़कियां, सभी स्किन टोन्स पे डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और डार्क कलर अगर आप पहनते हैं तो उनमें आप कौन कौन से कलर पहन सकते हैं? ब्राइट डार्क कलर का आप पिंक पहन सकते हैं, डार्क पिंक जो मजेंटा होता है, मैरून पहन सकते हैं। रेड में चेरी रेड बहुत अच्छा लगेगा। चेरी रेड बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में भी है और इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा भी लगता है। ब्लैक पहन सकते हैं आप, ग्रे पहन सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आप कलर चूज करें उसका डार्कर शेड चूज कीजिए जिससे आप पतले लगे। सारा अटेंशन साड़ी पे चला जाएगा, आपकी शॉर्ट हाइट लंबी लगेगी। और अगर आप थोड़े से हैवी साइड में है तो वो सब कंसील हो जाएगा, आप पतले दिखेंगे। लाइट शेड में क्या होता है कि आपकी बॉडी और ज़्यादा हैवी लगती है, आपका जो नीचे का पार्ट है बहुत ज़्यादा हैवी लगता है और आप बहुत मोटे दिखाई देते हैं। अगर आप लाइट शेड पहनेंगे तो हमेशा डार्क शेड पहनिए और पतले दिखिए। थर्ड जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम शॉर्ट हाइटेड हैं या फिर हमारी थोड़ा टमी निकला हुआ है तो हमेशा आप बहुत चौड़े बॉर्डर वाली साड़ीज मत पहनिए, बिल्कुल मत पहनिए। इससे क्या होता है, चौड़ा बॉर्डर होता है, बीच में थोड़ा सा मतलब साड़ी का पार्ट होता है, फिर एक चौड़ा बॉर्डर हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी हाइट और भी ज़्यादा छोटी लगेगी, कट जाता है क्योंकि वो फ्रेम जगह जगह पे कट जाता है, तो इससे आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी लगेगी और आप बहुत ज़्यादा हैवी लगेंगे। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप प्लेन साड़ीज पहनिए या फिर ऐसी साड़ी पहनिए जैसे अब मैंने पहनी हुई है। इसमें बॉर्डर नहीं है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये सिंपल सी साड़ी है और इस तरह से देखिए इसके किसी भी तरफ बॉर्डर नहीं है। तो इस तरह की साड़ीज पहनिए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारा एक ही जैसा आपका फ्रेम दिखाएगी और आपको सेम ही दिखाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कहीं से भी फ्रेम कट रहा है।
और आप सिंपल एक ही फ्रेम के लगेंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पतले लगेंगे। तो हमेशा चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी अवॉइड कीजिए और पतला बॉर्डर हो। अगर आपको बॉर्डर वाली साड़ी पहननी है तो जैसे पतली पतली लेस लगी होती है किसी साड़ी पे, तो वो वाली पहनिए। और या तो लेस को भी अवॉइड कीजिए, आप बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनिए, बहुत अच्छी लगती है। डिजाइनर ब्लाउजेस के साथ आप प्लेन साड़ीज कैरी कर सकती हैं। आजकल तो फैशन में भी है प्लेन साड़ीज बहुत ज़्यादा, आप अलग अलग डीवास को पहने हुए देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं और बहुत स्टाइलिश भी लगती हैं। तो इस तरह से आप चौड़े बॉर्डर की साड़ीज को अवॉइड करके लंबे दिख सकते हैं और पतले लग सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है आजकल बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स का फैशन है साड़ीज। तो हमारा सबका मन करता है कि प्रिंट्स वाली बड़े बड़े प्रिंट्स वाली फैशन में जो साड़ीज हैं वो वाली पहने। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर हम शॉर्ट हाइटेड हैं तो हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। हमें साड़ी ऐसी प्रिंट की पहननी चाहिए जिसमें छोटे छोटे प्रिंट हो। जिसमें छोटा छोटा होगा तो बहुत सारे होंगे और आपका पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो सेम सेम लगेगा। बड़े बड़े प्रिंट्स में क्या होता है, आपका फ्रेम फिर कट जाएगा, फिर ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से आप बहुत हैवी लगते हैं और शॉर्ट हाइट के लगते हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप बड़े बड़े प्रिंट को अवॉइड करके छोटे प्रिंट्स में साड़ीज लें, वर्टिकल स्ट्राइप्स में लें, लंबाई में जिसकी स्ट्राइप्स हो वो लें, या फिर आप प्रिंट फ्लोरल प्रिंट अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्लोरल प्रिंट भी छोटे प्रिंट हो वो वाला आप पहनिए। छोटे प्रिंट वैसे भी देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और आपकी लंबी टांगों का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लंबी लगेंगे साड़ी में और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। छोटी हाइट के हैं तो आप हमेशा अपने साड़ी का पल्लू जो है अगर आप खोल के रखना चाहते हैं, तो अगर आप प्लेन साड़ी पहन रहे हैं तो ही खोलें, क्योंकि इसका भी रीज़न मैं बताऊंगी। प्लेन साड़ी का अगर पल्लू आपने खोल के लिया है तो क्या होगा, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब आपके शोल्डर से लेके आपके टोज तक, आपकी पैरों तक एक ही कलर आएगा और एक ही फ्रेम आएगा। तो इसमें क्या होगा कि कहीं से भी फ्रेम ब्रेक नहीं हो रहा है और आपकी लंबी हाइट का इल्यूजन देगा। आप पल्ला खोल के लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप प्लीट्स बनाना चाहते हैं तो ज्यादा चौड़ी चौड़ी प्लीट्स ना बना के पतली पतली प्लीट्स बनाइए। जैसे कि सिर्फ ये लास्ट में बस ये इतना इतना ही रहे, इस तरह से रहे आपकी ये प्लीट्स। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्लीट्स हैं वो सेट भी रहेंगी। और दूसरी बात, चौड़ी प्लीट होने के कारण हमारी जो बॉडी होती है, ये बॉडी हमारी चौड़ी दिखाई देती है बहुत ज्यादा, ये क्योंकि ये काफी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, डेमो दिखा देती हूँ। तो ये मैंने चौड़ी दिया है तो ये चौड़ी दिखाई देती है यहाँ से, और भी ज्यादा पियर शेप या फिर एप्पल शेप जो बॉडीज होती हैं वो और भी ज्यादा एप्पल शेप दिखाई देंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप प्लीट्स छोटी बनाइए, पतली पतली प्लीट्स बनाइए, जिससे कि आपकी ये वाली ये जो एरिया है ये कम लगेगा, नैरो लगेगा और आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली साड़ी भी पहन सकते हैं और इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप आर ग्लास बॉडी के हैं, आप उस बॉडी के नहीं हैं जिसपे ये ज्यादा चौड़ी चौड़ी बुरी लग रही हैं। तो आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप इस तरह से प्लीट्स बनाइए स्मार्टली कि किसी को पता भी ना चले कि आप छोटी हाइट के हैं, फिर भी हम इल्यूजन क्रिएट कर दें कि हम हमारी हाइट बहुत अच्छी है और हमारी लॉन्ग लेग्स है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिक्स पॉइंट, वो ये रहेगा कि आप हमेशा पल्लू जो लेते हैं वो लंबा पल्लू लीजिए जो आपके घुटनों से बहुत नीचे आए और जो आपकी लंबी हाइट होने का इल्यूजन देगा। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बताया कि आप पल्ला अगर खोल के लेना चाहते हैं तो इतना लंबा लीजिए, इतना लंबा कर लीजिए कि वो टोस तक आए आपके। छोटा पल्ला मत लीजिए, क्योंकि कई लेडीज मैंने देखी हैं वो बहुत ज्यादा छोटा पल्ला ले लेती हैं और जो उनके घुटने तक या घुटने से हल्का सा नीचे तक आता है तो वो पल्ले आपको सिर्फ छोटा दिखाएंगे और आपको आपका ये वाला एरिया जो टमी का एरिया है या उससे नीचे का एरिया वो सब हैवियर दिखाएंगे, पतला नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए आप जब भी आप पल्ला ले तो थोड़ा सा लंबा पल्ला लीजिए जो लंबी हाइट का इल्यूजन पैदा करता है देखने वाले में कि लंबी हाइट है और पतली है। पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि आप साड़ी कहाँ पर बांधें। अगर आप साड़ी पेट के नीचे बांधेंगे तो वो आपका जो पूरा नीचे का नेवल से नीचे अगर आप बांधेंगे तो क्या होगा, आपका जो नीचे का एरिया है वो बहुत ब्रॉड दिखाएगा, बहुत छोटा दिखाएगा और उसकी वजह से आपकी जो टांगे हैं वो भी छोटी नजर आएंगी। तो आप साड़ी अगर आप नेवल से ऊपर पहनते हैं तो ऊपर पहनने में आपका पेट बहुत ज्यादा नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि आप या तो प्रेग्नेंट है या तो फिर बहुत ज्यादा आपका पेट निकला हुआ है, ये इल्यूजन क्रिएट कर देगा।
तो जो सही जगह है, अगर आप हैवी हैं या छोटी हाइट के हैं, तो जो सही जगह है वो नेवल के ऊपर है। आप अपनी नाभि के ऊपर साड़ी बांधिए। उससे क्या होगा, आपकी साड़ी जो भी होगी, जो भी मतलब जैसे भी आप ड्रेप करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग नजर आएगी। और साड़ी की प्लीट्स जो है बिल्कुल अच्छे से सेट करके पहनिए, ताकि आपकी जो साड़ी बार बार खुले भी ना, इधर उधर भी ना जाए, और बहुत ही आराम से आप पूरा दिन उसको कैरी कर सकें और लंबे भी लग सकें और इल्यूजन क्रिएट कर सकें कि आप पतले भी हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप छोटी हाइट के हैं तो हमेशा नेवल के ऊपर साड़ी बांधिए, उससे ऊपर या उससे नीचे मत बांधिए, अदरवाइज साड़ी में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा और आप मतलब थोड़ी छोटी हाइट के नजर आएंगे देखने वाले को। जो पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा हील्स पहनिए। आप पूरा दिन हील्स नहीं पहन सकते हैं तो आप ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं। ब्लॉक हील्स बहुत कंफर्टेबल होती है। वेजेस पहन सकते हैं। तो हमेशा जब भी साड़ी बांधे पहले अपनी हील्स पहने फिर साड़ी बांधे। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी जो पूरा टांगे हैं बहुत ज़्यादा लंबी नजर आएंगी, क्योंकि वो साड़ी नीचे तक आएगी, हील्स तक आएंगी। और आपकी जो लेग्स है वो लंबी लेग्स का इल्यूजन क्रिएट करेगी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। वैसे भी साड़ी में ऐसे बोलते हैं कि एड़ियाँ दिखनी नहीं चाहिए, तो वो परफेक्ट साड़ी बंधी होती है। तो अगर आप हील्स पहन के या अपना जो भी फुटवेयर है वो पहन के अगर आप साड़ी पहनेंगे तो उसके बाद आपका जो लेग्स हैं वो बहुत लंबे लगेंगे और वो आपकी हाइट को एक इल्यूजन देगा कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। पहन सकते हैं तो इसके लिए वेजेस या फिर आप ब्लॉक हील्स का चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। अगर आप घर में हैं तो घर में तो आप नॉर्मल से जो भी फ्लैट्स वगैरह पहनते हैं, क्योंकि हम घर में नॉर्मल चप्पल पहन के ही घूमते रहते हैं, तो वो पहनने के बाद ही, नंगे पैर नहीं, वो पहनने के बाद ही अपनी साड़ी को पहनिए, ताकि जो भी हमारी जो लेंथ में हल्का सा भी बढ़ना है तो वो बढ़ जाएगा और हमारी जो साड़ी हमने बांधी है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लगेगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। है कि कुछ लोग अपनी ऐसे इस तरह से चलते हैं, थोड़ा सा ये पोस्चर अपना आगे को बेंड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। एक तो इससे आपकी बैकबोन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है और बहुत मतलब जल्दी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम या फिर किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा अपनी बैक स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट रखने से क्या होगा, हमारी जो बैकबोन है उसको सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको कमर का दर्द कभी भी नहीं होगा। साड़ी पहनने के बाद भी नहीं होगा आपको कमर में दर्द। और कुछ लोग अपना पोस्चर थोड़ा सा ठीक कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उन इस तरह से कंधे वो झुका लेते हैं, तो उससे क्या क्या लगता है सामने वाले को कि इसकी हाइट छोटी है। अब ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा कंधा झुका लिया तो ऑब्वियसली मेरे जो पहले यहाँ तक आ रहा था मेरा सिर अब छोटा हो गया, तो वो 2-3 इंचेस का गैप ही बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने सिंपल सीधा कर लिया तो मेरी हाइट एकदम से लंबी लगने लगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि आप हमेशा अपनी बैकबोन को सीधे रख के चलिए अगर आप चलते हैं या बैठते हैं। तो इससे एक तो आपकी हाइट भी लंबी होगी, दूसरी बात आपको बैक पेन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपकी बैकबोन को सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपना पोस्चर सीधा रखिए। अब 10th जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने अगर ये एक पॉइंट फॉलो कर लिया तो फिर आपको कोई और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 10th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो है बी कॉन्फिडेंट। जो आपकी हाइट छोटी है, आप या पियर शेप के हो या एप्पल शेप के हो या अनानास शेप के हो या बैंगन शेप के हो या टिंडे शेप के हो, पता नहीं, इंसान की बॉडी है, ये कोई वो नहीं है फ्रूट चाट की एक वो नहीं, शॉप नहीं है, फ्रूट्स की शॉप नहीं है कि इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि कोई ऐसे बोलता है एप्पल शेप के हो आप बनाना शेप के हो, आप बैंगन के शेप के हो। सीरियसली मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि आप किसी को भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, जो उसके अंदर कमी है उसी को ज़्यादा हाईलाइट करो। तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं हम अपने लिए परफेक्ट हैं। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते, तो हमारे पास एटलीस्ट हम सब काम कर तो पा रहे हैं। तो हम चाहे काले हैं या गोरे हैं या छोटी हाइट के हैं या मोटे हैं या पतले हैं, जैसे भी हैं हम अपने लिए परफेक्ट हैं। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए अपनी स्किन में, अपने अपीयरेंस में। तो आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा ग्रूम करके दिखेगा और आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो।
तो मेरा ये बीज मंत्र है जो आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी की कोई भी बात पे ध्यान मत दीजिए, बट अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी अपीयरेंस को थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए हम ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को। बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।